हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। आज के वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइल हैंडलिंग आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे कर सकते हो। ओके, पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रिंट कराई है, फॉर एग्जांपल हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया, ओके, और ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने रन कराया। सिंपल यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे कब तक रहेगा? ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट यहाँ पे कब तक रहेगा? जब तक ये पर्टिकुलर टर्मिनल ओपन है, मतलब ये जब तक ये प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक। जैसे ही हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे और फिर से अगर हमें आउटपुट दिखना है तो वो पॉसिबल नहीं है, हमें फिर से यहाँ से रन कराना पड़ेगा। मतलब ये पर्टिकुलर आउटपुट स्क्रीन में जो भी हमारा आउटपुट है पर्टिकुलर प्रोग्राम का, वो टेम्पररी रहता है। मतलब जब आप प्रोग्राम रन कराओगे उसी टाइम पे आप उसका आउटपुट देख सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है कि मुझे ये पर्टिकुलर आउटपुट कहीं पे स्टोर करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फाइल हैंडलिंग। मतलब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कुछ आउटपुट जो है या कुछ चीज़ें आप एक फाइल में प्रिंट कराओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बनाते हैं एक abc.txt फाइल, और सी प्रोग्रामिंग से हमें ये पर्टिकुलर फाइल में कुछ डेटा राइट करना है। तो इसके लिए हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग, वो हम सीखेंगे। ओके, फाइल में अगर हमें डेटा कुछ राइट करना है तो पहले तो हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ये जो पर्टिकुलर abc.txt फाइल है वो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फाइल का पॉइंटर। ओके, फाइल और कोई भी फाइल में अगर डेटा राइट करने हैं या रीड करने हैं तो इसके लिए हमें पहले फाइल को ओपन कराना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एफ ओपन। ओके, एफ ओपन। अभी कौन सी फाइल हमें ओपन करनी है? abc.txt फाइल। और किस पर्पज़ के लिए? यहाँ पे आएगा मोड। नॉर्मली मोड में 3 पॉसिबिलिटी है, एक्चुअली 6 पॉसिबिलिटी है, लेकिन 3 पॉसिबिलिटी मेन जो है वो है राइट की, अगर हमें फाइल में डेटा राइट करने हैं, अगर फाइल में डेटा रीड करने हैं, और अपेंड करने हैं, तो इसके लिए आएगा ए। ओके, ये हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन से मोड का यूज़ क्या है। अभी हमें राइट करना है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डब्ल्यू। अभी कोई भी अगर आउटपुट आपको फाइल के अंदर प्रिंट करना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एफ प्रिंट एफ। ओके, नॉर्मल प्रिंट एफ हम कब यूज़ करते हैं? जब टर्मिनल में कुछ प्रिंट कराना हो। तो अगर फाइल में प्रिंट कराना है तो हम यूज़ करेंगे एफ प्रिंट एफ, और फाइल का पॉइंटर, मतलब जो भी फाइल हमने यहाँ पे स्टोर की है वो, और क्या चीज़ें हमें प्रिंट करवानी है, लाइक आई एम फ्रॉम सी प्रोग्राम, लाइक दिस। ओके, पहले हमने फाइल को ओपन की राइट पर्पस के लिए, फाइल के अंदर हमने ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो प्रिंट कराए, और फाइल को बाद में हम क्लोज कर देंगे इस तरह से। ओके, और नॉर्मल हम टर्मिनल पे अभी एक चीज़ प्रिंट करा देते हैं, डेटा एडिट टू द फाइल। ओके, चलिए। अभी जो हमारे पास जो abc.txt फाइल है वो अभी एम्प्टी है। ओके, ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम अभी हम जो रन करेंगे तो ये जो स्ट्रिंग है वो फाइल में राइट हो जानी चाहिए। ओके, चलिए, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो W है वो डबल कोट में आएगा। ओके, चलिए, जैसे ही आप रन कराओगे, डेटा एडिट टू द फाइल, और अभी हम abc.txt फाइल चेक करते हैं तो ये देखिए आई एम फ्रॉम सी प्रोग्राम। ओके, नाउ कंसिडर कीजिए कि अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है आई लव इंडिया, इस तरह से है, और ये फिर से अभी हम रन कराते हैं डेटा एडिट टू फाइल, और abc.txt में जो प्रीवियस वैल्यू है वो निकल गई, बिकॉज हमने डेटा राइट कराया है। डेटा राइट मतलब क्या कि जो पुरानी वैल्यू है वो निकल जाएगी और उसकी जगह पे नई वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाएगी। लेकिन अभी हमें ऐसा करना है कि जो प्रीवियस वैल्यू है वो हमें वहाँ पे स्टोर ही रखनी है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपेंड वाला मोड। अपेंड मोड में क्या होगा, जब भी हम ये पर्टिकुलर रन कराएंगे सी डेटा एडिट टू फाइल, तो वो अपेंड होगा। ओके, अगर हमने यहाँ पे राइट करा है 1 2 3 4, ओके, और फिर से रन कराते हैं डेटा एडिट टू द फाइल, तो वो 1 2 3 4 ऐड करेगा। मतलब वो पर्टिकुलर जो करंट फाइल में जो भी डेटा है वो उसको रखेगा, और जो नया डेटा है वो अपेंड करके जाएगा। ओके, राइट और अपेंड में ये डिफरेंट है। नाउ नेक्स्ट थिंग,
अभी कंसिडर कीजिए कि हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं 1 2 3 4, ओके, बट यहाँ पे फाइल अगर अवेलेबल ही ना हो तो हम ये पर्टिकुलर abc.txt को अभी रिमूव कर रहे हैं, ओके। और फिर से हम ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कराए। उसमें क्या है कि पहले तो हमें फाइल abc.txt फाइल है जिसमें डेटा राइट करने हैं, लेकिन यहाँ पे फाइल अवेलेबल ही नहीं है। तो जब आप ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कराओगे तो ये देखिए यहाँ पे वो abc.txt फाइल वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। मतलब अगर आप डेटा राइट करो या अपेंड करो, अगर फाइल अवेलेबल है तो वो उसमें डेटा राइट कर देगा, अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देगा, ओके। सो राइट और अपेंड में नई फाइल क्रिएट होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कि कैसे आप फाइल से डेटा को रीड कर सकते हो। नाउ फाइल में से डेटा अगर हमें रीड करने हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक कैरेक्टर का एरे, ओके। सो एक एरे हम क्रिएट करते हैं 100 कैरेक्टर्स का, और रीड करने के लिए एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम, और वो है fscanf, ओके। fscanf में पहले आएगा कि आपको कहाँ से रीड करना है, सो फाइल का ऑब्जेक्ट, ओके। हम स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं, सो %s, और डेटा हमें किस वेरिएबल में चाहिए, फाइल के डेटा, सो ये पर्टिकुलर डेटा में, और यहाँ पे हम आर मोड में उसको ओपन करेंगे। आर मतलब रीड, ओके। सो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर फाइल से जो 100 कैरेक्टर्स है वो 100 कैरेक्टर रीड करके डेटा नाम के वेरिएबल में वो स्टोर कर देगा, ओके। चलिए अभी हम प्रिंट कराते हैं फाइल कंटेंट इक्वल टू, ओके। सो यहाँ से डबल कोट, फिर %s, और जो भी डेटा है उसको हम प्रिंट करा दें। बाद में हमने यहाँ पे क्लोज कर दी है फाइल, ओके। चलिए तो एक बार इसको रन कराते हैं। देखिए फाइल कंटेंट में 1 2 3 4 ये वाला जो है वो, ओके। हम फाइल का कंटेंट चेंज करते हैं, लाइक आई लव इंडिया। देन अगेन अगर हम ये प्रोग्राम रन कराओगे, सो यहाँ पे, ओके, सो आई आ रहा है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे स्पेस है, ओके। abc.txt फाइल में हमने अभी यहाँ पे स्पेस लिखी है इसलिए, ओके। सो अभी हम यहाँ पे रन कराएंगे। सो देखिए आई लव इंडिया। सो इसमें अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, %s से आप स्पेस रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी एक और सॉल्यूशन अवेलेबल है कि आप 1 by 1 कैरेक्टर रीड करो, ओके। बट उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि अभी कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे abc.txt फाइल अवेलेबल ही नहीं है, ओके। नाउ ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे एक एरर आ जाएगी फाइल हैंडलिंग में कि उसको जो फाइल है वो नहीं मिल रही है। सो ये केस में जब आप रीड मोड में कोई फाइल ओपन करते हो तो उस टाइम पे फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होती, ओके। सो ये केस में हम यहाँ पे पहले चेक कराएंगे कि अगर जो फाइल नल है तो printf कर दो आप /n फाइल इज नॉट अवेलेबल, और एल्स आप ये पर्टिकुलर जो कोड है वो कोड आप एग्जीक्यूट करो, ओके। ओके यहाँ पे कैपिटल में नल आएगा, ठीक है। कि अगर फाइल नल है मतलब अगर फाइल नहीं मिल रही है तो हम ये वाला जो इफ है वो एग्जीक्यूट कर देंगे, सी। सो फाइल इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो अगर प्रिंट हो जाएगा। अभी अगर फाइल अवेलेबल है सो हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे abc.txt और उसमें हम 1 2 3 अभी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर से हम फाइल को रन कराते हैं, ठीक है। सो यार ये आ गया, फाइल का कंटेंट है 1 2 3, ओके। सो राइट और अपेंड में फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, रीड में फाइल ऑटोमेटिक नहीं क्रिएट होती, इसलिए हम पहले यहाँ पे चेक करवाते हैं कि फाइल अगर नल है तो आप ये प्रिंट करा दो कि फाइल अवेलेबल नहीं है, नहीं तो फिर डेटा हम रीड करेंगे, ओके। नाउ जो स्पेस का इश्यू है वो अभी एक बार देख लेते हैं, ओके। सो प्रॉब्लम क्या था, अगर abc.txt में कोई स्पेस वाले डेटा अवेलेबल है, सो फॉर एग्जांपल आई लव इंडिया, और जब हम ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमें एक ही कंटेंट मिल रहा था, बिकॉज %s से जब आप fscanf यूज़ करते हो तो %s से आप स्पेस रीड नहीं कर सकते, ठीक है।
तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप वन बाय वन कैरेक्टर को रीड करो। ओके, सो इसके लिए हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं लाइक कैर सी एच, ओके, और सी एच इक्वल टू एफ गेट सी। ओके, गेट सी से आप पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को रीड करा सकते हो, और यहाँ पे हम प्रिंट एफ करते हैं परसेंटेज सी और सी एच को। ठीक है, सो जब आप पर्टिकुलर ये प्रोग्राम रन कराओगे, देखिए आपके पास आई आ रहा है, लेकिन मुझे तो सारा जो कंटेंट है वो वन बाय वन कैरेक्टर से रीड करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वाइल लूप। ओके, सो वाइल लूप में क्या होता था कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये वाइल लूप के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हम एक सी एच की वैल्यू ले रहे हैं, और जब हम सी एफ गेट सी को वाइल लूप में लिखते हैं तो वन बाय वन वो कैरेक्टर रीड करेगा। कब तक? जब तक उसको एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाता तब तक। ओके, ई ओ एफ करके एक कॉन्स्टेंट है जो चेक कराता है कि फाइल एंड हुई है या नहीं। ओके, सो अब ये हम इसको रन कराएंगे। सॉरी, यहाँ पे हम ये पूरा एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और फिर हम रन कराए तो देखिए यहाँ पे आई लव इंडिया, मतलब सारे जो कैरेक्टर्स है वो रीड हो गए। कब तक? जब तक उसको एंड ऑफ फाइल नहीं मिलती है तब तक। तो इस तरह से आप वन बाय वन कैरेक्टर भी रीड कर सकते हो फाइल से। नाउ नेक्स्ट थिंग, कैसे आप फाइल को रिमूव करवा सकते हो। ठीक है, सो रिमूव करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे रिमूव की मेथड। सो फॉर एग्जाम्पल इफ रिमूव, ओके, और कौन सी फाइल हमें रिमूव करनी है? abc.txt। अगर रिमूव हो गई तो हमें वो 0 रिटर्न करेगा। सो सिंपली प्रिंट एफ फाइल रिमूव्ड, और यहाँ पे एल्स में प्रिंट एफ एरर। ओके, चलिए सो एक बार चेक करवा दें, हमारे पास abc.txt फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। सो जैसे ही आपने रन कराया, देखिए यहाँ से abc.txt फाइल जो है वो रिमूव हो गई है। ओके, सो इस तरह से आप फाइल को रिमूव करवा सकते हो सी प्रोग्रामिंग में। नाउ लास्ट थिंग, हमने यहाँ पे देखा था कि मोड थे W, ओके, W राइट के लिए, R जो है वो रीड के लिए, और A जो है वो अपेंड करने के लिए। इसके अंदर और थोड़े मोड भी आते हैं। फॉर एग्जांपल R+, मतलब हमें रीड और राइट दोनों करना है। फिर आता है W+, मतलब हमें राइट भी करना है फिर रीड भी करना है। राइट में क्या होगा, वो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, और अपेंड प्लस रीड। ओके, सो हमें अब फाइल को अपेंड भी करना है और रीड भी करना है। तो इस तरह से आप 6 मोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।